जीनोटाइप स्प्लिट है, इंटरनल मेकअप, जेनेटिक मेकअप कैसा है ऑर्गेनिज्म का? या तो हमारे पास प्योर कैपिटल है, या हमारे पास प्योर स्मॉल टी आ गया, हो गए दो, और कैपिटल। वेलकम टू टारगेट 360। मैं रमीज, आपका पार्टी ट्यूटर। बेटा, आज हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि जेनेटिक्स में है। उस कंसेप्ट का नाम है बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने एक्चुअली में किया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? वो क्रॉस जहां पर एक सिंगल कैरेक्टर को अंडर कंसिडरेशन में लेंगे। मेंडल ने क्या किया है? एक क्रॉस किया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जहां पर एक सिंगल कैरेक्टर को हम अंडर कंसिडरेशन लेंगे। मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर लिया था? मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया था दैट इज हाइट ऑफ पी प्लांट। हाइट ऑफ पी। लेकिन इस हाइट, इस कैरेक्टर के दो ट्रेड्स हैं। या हाइट होगी टॉल, या तो यह होगी डार्क। तो बेटा मेंडल ने क्या किया था? उसने एक प्लांट लिया था जो जिसका वो फिनोटाइप था दैट इज टॉल। अगर हम उसका जीनोटाइप देखेंगे दैट इज कैपिटल कैपिटल। और दूसरा प्लांट जो मेंडल ने लिया था दैट इज डार्क, जिसका जीनोटाइप जो है दैट इज स्मॉल। मेंडल ने क्या किया बेटा? उसने एक कैरेक्टर को अंडर कंसिडरेशन में लिया है दैट इज कैरेक्टर इज हाइट। उस हाइट के दो ट्रेड्स है हमारे पास, एक तो है टॉल, एक तो है डार्क। तो बेटा मेंडल ने क्या किया है? उसने एक प्लांट लिया है और एक प्लांट का एक कैरेक्टर लिया है। उस कैरेक्टर का नाम है हाइट। हाइट के दो ट्रेड्स हमारे पास है, या तो टॉल है या तो डार्क है। जब मेंडल ने टॉल प्लांट लिया है, उस टॉल का जीनोटाइप है कैपिटल टी। और मेंडल ने दूसरा प्लांट लिया है प्योर दैट इज स्मॉल टी डार्क प्लांट। तो ज्यूरिंग रिप्रोडक्शन या ज्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जब रिप्रोडक्शन होनी है तो इस कैपिटल टी जीनोम के हमारे पास निकलेंगे गैमेट्स दैट इज कैपिटल टी, और इस स्मॉल टी के निकलेंगे हमें यहां पर गैमेट्स दैट इज स्मॉल टी। तो ये गैमेट्स दो आपस में बेटा क्या करेंगे? ये करेंगे आपस में फ्यूजन। तो हमारे पास जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा उसका जो जीनोम होगा, जीनोटाइप होगा दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड दिस कैपिटल टी स्मॉल टी इट इज कॉल्ड एज F1। F1 का मतलब होता है बेटा फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो हमने क्या बोला? मेंडल ने दो प्लांट्स लिए, एक था प्योर टॉल और दूसरा था प्योर डार्क। तो यहां पर क्या हुआ? ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इस टॉल के गैमेट्स निकले दैट्स कैपिटल टी, और इस डार्क के गैमेट्स निकले दैट्स स्मॉल टी। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज होता है। जो हमारे पास पहला ऑर्गेनिज्म आया है दैट्स F1 हाइब्रिड, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये F1 हाइब्रिड जो है ये भी हमारे पास आ गया है टॉल। अब कैसे टॉल आ गया है? बिकॉज दिस कैपिटल टी इट इज डोमिनेंट ओवर दिस स्मॉल टी। तभी तो यहां पर हमारे पास जो फिनोटाइप आ गया है बेटा दैट इज टॉल। तो मेंडल ने क्या किया है बेटा? उसने इस प्लांट को जो हमारे पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया है F1, उसको क्रॉस किया है सेम इसी टाइप के जीनोटाइप से दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके भी गैमेट्स निकलेंगे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इसके भी गैमेट्स निकलेंगे। तो हमारे पास इसके आएंगे दो गैमेट्स, वन इज कैपिटल टी एंड अनदर इज स्मॉल टी। तो इसके भी हमारे पास आएंगे दो गैमेट्स, वन इज कैपिटल टी एंड अनदर इज स्मॉल टी। ये F1 था हमारे पास। मेंडल ने क्या किया है? उसने दूसरा F1 लाया है और इन दोनों को आपस में सेल्फिंग करवाई। तो हमारे पास चार किस्म के गैमेट्स आ गए, दो किस्म के गैमेट्स आ गए, वन इज कैपिटल टी अनदर इज स्मॉल टी, एंड हियर वन इज कैपिटल टी एंड अनदर इज स्मॉल टी। तो पॉसिबिलिटी क्या है फ्यूजन की बेटा?
ये कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ फ्यूज होगा, ये कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये स्मॉल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो सकता है, और ये स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ फ्यूज होना है। तो हमारे पास जो जीनोटाइप आ गया है, वन इज कैपिटल टी, टू आर कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड वन इज स्मॉल टी स्मॉल टी। इस वाले जनरेशन को हम बेटा बोलेंगे F2, सेकंड फिलियल जनरेशन। सेकंड फिलियल जनरेशन। अब यहां पर हम देखेंगे कि इस F2 जनरेशन में कितने हमारे पास टाल आ रहे हैं। देख लीजिए, ये भी हमारे पास टाल है और ये भी हमारे पास टाल है, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी, और ये भी हमारे पास टाल है। तो कितने टाल आ गए हमारे पास? 1 2 3। तो हमारा फिनोटाइप जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप का मतलब होता है बेटा बाहिर ये कैसे दिख रहे हैं। ये जो F2 के 4 ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ रहे हैं, इनमें से कितने टाल आ रहे हैं? तो हमने देखा ये भी टाल है, ये भी टाल है और ये भी टाल है। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो हमारे पास है दैट इज 3:1। 3 आ गए टाल और 1 आ गया हमारे पास डाल। अब हम बेटा यहां पर दूसरा देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब बेटा क्या होता है? जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप। अंदर से ये कैसे दिख रहे हैं? अंदर से तो एक हमारे पास है कैपिटल टी दैट इज 1, और 2 है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी है कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज 2, और एक है हमारे पास स्मॉल टी दैट इज 1। तो यहां पर हमारे पास जो F2 जनरेशन में ऑर्गेनिज्म आ गए, उनका फिनोटाइपिक रेशियो बाहर से तो 3 दिख रहे हैं, 1 2 और 3, ये तो टाल दिख रहा है दैट इज 3, और एक डार्क दिख रहा है दैट इज 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो है। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है? जो जेनेटिक मेकअप होता है, अंदर से कैसे दिख रहे हैं। एक तो प्योर कैपिटल टी है, ये यहां पर आ गया, 2 तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, ये यहां पे है, और एक स्मॉल टी है दैट इज 1। अब बेटा देख लीजिए यहां पर कैसे नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास अभी 4 ऑर्गेनिज्म आए हैं। वन इज कैपिटल टी, 2 आर कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1 इज स्मॉल टी। फिनोटाइपिक रेशियो हमने अभी देखा, यहां पर फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास आ गए 3 टाल और 1 डार्क। जीनोटाइपिक रेशियो अंदर से कैसे दिख रहे हैं? एक आया प्योर कैपिटल टी, 2 आ गए कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और 1 आ गया प्योर स्मॉल टी। अब बेटा देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इस अंदाज से पूछे जाएंगे नीट में कि बेटा आपने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया है, एक कैरेक्टर को आपने अंडर कंसिडरेशन लिया है। जब उस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास F2 जनरेशन आ गई, तो बेटा बताइए इस F2 जनरेशन में कितने हमारे पास टाल है और कितने हमारे पास डार्क है। पहले हम देखेंगे टाल की प्रोबेबिलिटी। अगर हमने टाल देखना है बेटा, टाल की प्रोबेबिलिटी कितनी है या टाल की परसेंटेज कितने हैं हमारे पास। ये भी तो टाल है, ये भी तो टाल है, और ये भी तो टाल है। इसका मतलब टाल की प्रोबेबिलिटी है 3। कितने में से? टोटल है हमारे पास 4। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो हमारे पास टाल की प्रोबेबिलिटी जो बेटा आती है दैट इज 75%। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अगर क्वेश्चन इस अंदाज से पूछा जाएगा कि बेटा बताया इस F2 जनरेशन में हमारे पास स्मॉल टी जीनोम की परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो सीधी सी बात है स्मॉल टी तो एक ही है दैट इज 1/4 into 100। तो स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी आएगी 25%। ये भी तो आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 इस अंदाज से पूछा जाएगा कि बताइए भाई कि इस F2 जनरेशन में हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ऑर्गेनिज्म की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कितनी है? एक है कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब 2/4 into 100। 4 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 4 ऑर्गेनिज्म टोटल। तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे दैट इज 50%। ऐसे भी पूछे जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। कैसे पूछा जाएगा बेटा? ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास बताइए कि जो F2 जनरेशन है इसमें कितने फिनोटाइप्स आ रहे हैं। जरा देख लीजिए फिनोटाइप्स। ये तो एक फिनोटाइप है, ये 3 टाल है, और हमारे पास स्मॉल टी एक है। तो अगर हम क्वेश्चन इस अंदाज से आएगा कि बताइए बेटा नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने हैं हमारे पास।
कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, देख लीजिए, ये भी टाल है, ये भी टाल है, ये भी टाल है, हो गया एक फिनोटाइप, और ये स्मॉल टी डार्फ है, हो गया एक और फिनोटाइप। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स आ रहे हैं हमारे पास 2। अगर बताया जाएगा कि भाई साहब आप बताए नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स कितने हैं हमारे पास, कैसे बताओ ये जीनोटाइप, एक तो है कैपिटल टी, ये भी जीनोटाइप है, और 2 है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है हमारे पास स्मॉल टी। इसका मतलब कितने किस्म के जीनोटाइप्स आ गए, ये भी एक जीनोटाइप है, ये 2 भी एक जीनोटाइप है, और स्मॉल टी वाले भी एक जीनोटाइप है। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आ गए हमारे पास 3। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आप देख सकते हो 1 2 3 और 4। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बताइए इस F2 जनरेशन में नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, आप देख सकते हो फिनोटाइप्स का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर बाहर से कैसे कितने दिख रहे हैं, या तो हमारे पास डाल दिख रहे हैं, या तो हमारे पास डॉर दिख रहा है, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स 2 है। जीनोटाइप्स कितने हैं, इंटरनल मेकअप जेनेटिक मेकअप कैसा है इन ऑर्गेनिज्म का, या तो हमारे पास प्योर कैपिटल टी है, हो गया 1, या हमारे पास प्योर स्मॉल टी आ गया, हो गया 2, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले एक कॉम्बिनेशन हमारे पास, हो गए 3। बताइए बेटा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है बेटा हमारे पास 4, 1 2 3 और 4। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम फार्मूला के हिसाब से सेट करेंगे, फिनोटाइप निकालने के लिए, जीनोटाइप निकालने के लिए, ऑफस्प्रिंग निकालने के लिए, मेरे पास एक बेहतरीन फार्मूला है जिसको हम यहां पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं। फार्मूला के हिसाब से अगर हमने निकालना है फिनोटाइप्स, फार्मूला के हिसाब से नंबर ऑफ फिनोटाइप्स के लिए फार्मूला है 2⁻n। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, अगर आपको जीनोटाइप निकालने हैं तो फार्मूला है बेटा 3⁻n। अगर आपको निकालने हैं ऑफस्प्रिंग्स, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, तो उसके लिए बेटा हमारे पास फार्मूला है 4⁻n। n क्या होता है, फॉर मोनोहाइब्रिड n का वैल्यू होता है 1, फॉर डाइहाइब्रिड n का वैल्यू होता है 2, उसी हिसाब से फॉर ट्राइहाइब्रिड n का वैल्यू होगा 3। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी हम कर रहे हैं, हमने अभी देखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स हमने अभी देखा है वहां पर 2 आ रहे हैं, या तो डाल आ रहे हैं या डार्फ आ रहे हैं। तो अगर हमने यहां पर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स निकालने हैं फार्मूला के हिसाब से, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, तो लगा लीजिए फार्मूला 2⁻n। n की पावर क्या है फॉर मोनोहाइब्रिड, n की पावर 1 है, तो 2⁻1 इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स आ गए हमारे पास बेटा 2। अब निकालना है फार्मूला के हिसाब से नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए फार्मूला बेटा हमारे पास है 3⁻n। लेकिन n की पावर क्या है, n की पावर फॉर मोनोहाइब्रिड n इज इक्वल टू 1, n की पावर यहां पर भी 1 है, दैट इज 3⁻1 इट इज इक्वल टू 3। तो जीनोटाइप्स हमारे पास बेटा आ गए 3। अब अगर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग निकालने हैं, अभी आपने देखा है F2 जनरेशन में जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग थे वो थे टोटल 4। तो फार्मूला के हिसाब से 4⁻n फार्मूला है यहां पर, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के लिए फार्मूला है 4⁻n। लेकिन मोनोहाइब्रिड के लिए n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब सिंपल ये है 4⁻1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 हमारे पास आ गए ऑफस्प्रिंग। तो कंक्लूड करते हैं बेटा, कंक्लूड करते हैं बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जहां पर एक सिंगल कैरेक्टर को हम अंडर कंसिडरेशन लेंगे। और मेंडल ने कौन सा कैरेक्टर लिया था बेटा, पी प्लांट, और पी प्लांट में कौन सा कैरेक्टर लिया था, दैट इज हाइट। हाइट में 2 ट्रेट्स है, वन इज टॉल एंड वन इज डार्क। मेंडल ने क्या किया है, सिंपली मेंडल ने एक प्लांट लिया है जो प्योर टॉल था और एक प्लांट लिया था जो प्योर डार्क है। तो उसने क्या किया है, इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के जब गैमेट्स निकलेंगे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन तो कैपिटल टी आएगा और इस वाले के आएंगे स्मॉल टी,
और ये कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो जाएगा, जो F1 हाइब्रिड हमारे पास आएगा दैट इज टाल, क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। इस जनरेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट फीलर जनरेशन। तो हमने देखा फिर जो F1 हमारे पास आ गया, मेंडल ने क्या किया है, इसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्रॉस किया है जिसका जीनोटाइप सेम था लाइक दैट। तो यहां पर अब देख लीजिए इसके दो गैमेट्स निकलेंगे, वन इज कैपिटल टी एंड अनदर इज स्मॉल टी। इसके भी दो गैमेट्स निकलेंगे, वन इज कैपिटल टी एंड अनदर इज स्मॉल टी। तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूजन क्या है, ये कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी कॉम्बिनेशन, ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी ऑप्शन, तो स्मॉल टी यहां पर हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन जो हमारे पास आ गई दैट इज स्मॉल टी। अब बेटा देख लीजिए यहां पर इस F2 जनरेशन में, ये जो F2 जनरेशन हमारे पास है, इस F2 जनरेशन में हमारे पास बज़ाहिर फिनोटाइपिकली जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है कितने टाल आ रहे हैं, 1 2 और 3 हो गए 3, और डार्फ कितने आ रहे हैं दैट इज 1। इसका मतलब फिनोटाइपिक रेशियो जो बाजार से हमें दिख रहे हैं 3 टाल दिख रहे हैं और 1 डार्क दिख रहा है। जीनोटाइपिक रेशियो कैसा है, अंदर से जेनेटिक मेकअप, एक प्योर कैपिटल टी है दैट इज 1, ये दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं दैट इज 2, और ये एक स्मॉल टी वाला है दैट इज 1। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मैंने बोला बताए बेटा इस F2 जनरेशन में, ये जो हमारे पास F2 जनरेशन है, बताए बेटा इस F2 जनरेशन में टाल की प्रोबेबिलिटी कितनी है। टाल ये भी तो हमारे पास टाल है, ये भी तो हमारे पास टाल है, और ये भी हमारे पास टाल है, क्योंकि ये इसलिए टाल है दिस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर दिस स्मॉल टी, ये इसलिए टाल है दिस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। तो टाल की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 3, टोटल कितने ऑर्गेनिज्म है 4 into 100, तो परसेंटेज कितने निकल गई 75%। अब डार्क की प्रोबेबिलिटी, डार्क तो एक ही है हमारे पास 1/4 into 100 दैट इज 25%। अब बताइए बेटा हमें देखना है कि कैपिटल टी स्मॉल टी की परसेंटेज कितनी आएंगी। कैपिटल टी स्मॉल टी तो 2 है, यहां पर 2, टोटल ऑर्गेनिज्म है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 50%। अब यहां पर बेटा हमें देखना है कि यहां पर इस F2 जनरेशन में कितने फिनोटाइप्स आ रहे हैं, या तो हमारे पास टाल दिख रहा है ये 3, या तो हमारे पास डार्क है। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स जो बाजार हमें दिख रहे हैं दैट इज 2। अब बेटा यहां पर बताइए कि इस F2 जनरेशन में, हमारे इस F2 जनरेशन में कितने जीनोटाइप्स हैं। देखिए बेटा ये भी तो जीनोटाइप्स देखने हमें बेटा, जीनोटाइप्स कितने हैं, ये तो एक जीनोटाइप है हमारे पास, ये भी तो एक जीनोटाइप है हमारे पास, और ये दोनों एक जीनोटाइप है हमारे पास, तो जीनोटाइप्स कितने आ गए बेटा 3। अब देखना बेटा ऑफस्प्रिंग कितने आ रहे हैं, ये 1 है और ये 2 है, हो गए 3, और ये स्मॉल टी वाला 1 दैट इज 4। अब फार्मूला के हिसाब से कैसे हम देखेंगे कि फिनोटाइप्स 2 आ रहे हैं, कैसे हम देखेंगे जीनोटाइप्स 3 आ रहे हैं, और कैसे हम देखेंगे ऑफस्प्रिंग 4 आ रहे हैं। फार्मूला के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फार्मूला के हिसाब से देख लीजिए बेटा, फार्मूला क्या है जो नीट में आती है, अक्सर बेशक नीट में आती है। फिनोटाइप निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2n, जीनोटाइप निकालने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला है 3n, और ऑफस्प्रिंग निकालने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला है 4n। लेकिन n को क्या वैल्यू हम देंगे, मोनो हाइब्रिड के लिए n का वैल्यू है 1 और डायहाइब्रिड के लिए n का वैल्यू है 2। अब देख लीजिए मोनो हाइब्रिड क्लास हमने किया है, हमने देखा है नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, वो तो अभी हमने देखा है 2 आ रहे हैं, तो फार्मूला के हिसाब से कैसे हम देखेंगे, यहां पर फार्मूला के हिसाब से है 2n, तो n की पावर है 1, 2 1 are 2, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स आ गए 2 जो हमने अभी देखा। जीनोटाइप्स हमारे पास 3 आ रहे थे, तो फार्मूला के हिसाब से कैसे देखेंगे 3n, n की पावर क्या है यहां पर 1, क्योंकि हमने क्या कौन सा क्लास किया है मोनो हाइब्रिड क्लास, फॉर मोनो हाइब्रिड n इज इक्वल टू 1। तो यहां पर नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने के लिए फार्मूला है 3n, n की पावर है यहां पर 1, 3 1 are 3 दैट इज नंबर ऑफ जीनोटाइप्स 3। और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग अगर हमने बेटा देखना है तो उसके लिए फार्मूला है 4n, n की पावर क्या है यहां पर 1 2 है, खाली 1 है क्योंकि ये कौन सा क्लास है मोनो हाइब्रिड, 4n दैट इज इक्वल टू 4। ये हमने वैसे भी देख लिया है और ये हमने यहां पर आप फार्मूला के हिसाब से भी देख लिया है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग टोटल है हमारे पास 4। तो ऐसे ही बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, बाकी जो जेके बोर्ड पे एग्जाम्स होते हैं इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप आगे मजीद और वीडियो हमारे देखने चाहते हैं, जैसे कि डायहाइब्रिड क्रॉस है, जैसे कि लिंकेज है, जैसे क्रॉसिंग ओवर है, मेंडल के लॉज हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं 11th 12th बॉटनी में। अगर आप उनको देखना चाहते हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे भी इजाजत।